दोस्तों, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है चेतना के दर्पण पर मन की धूल। मनुष्य की चेतना दर्पण की भांति है और मनुष्य का मन फिल्म की भांति है। मनुष्य की आंतरिक चेतना दर्पण की भांति है, उस पर कुछ भी बनता नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास एक यंत्र और भी है, वो है मन। मन बिल्कुल फोटो प्लेट की तरह है, उस पर जो भी बन जाता है वह पकड़ जाता है। लेकिन मन पूरे वक्त पकड़ ही रहा है, सब पकड़ रहा है। लाखों सूचनाएं प्रति क्षण पकड़ी जा रही है, वे सब इकट्ठी हो रही है। मन फोटोग्राफिक प्लेट की तरह है या टेप रिकॉर्डर के टेप की तरह है। वह चीजें इकट्ठी करता जा रहा है। और एक आदमी के मन में कोई 7 करोड़ सेल होते हैं और एक एक सेल करोड़ों सूचनाएं इकट्ठी कर सकता है। इस पृथ्वी पर जितने पुस्तकालय हैं, अगर जिंदगी लंबी मिले तो एक आदमी सबको कंठस्थ भी कर सकता है। जिंदगी जिंदगी लंबी का सवाल है, मन की कोई दिक्कत नहीं है। मन के पास फिल्म काफी लंबी है, लेकिन जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अगर एक आदमी को 1 लाख 2 लाख साल की उम्र मिले तो इसी एक छोटी सी खोपड़ी के भीतर दुनिया के सारे पुस्तकालयों को समाहित किया जा सकता है। मन तो इकट्ठा करता है, वह संग्राहक है। मन से बड़ा परिग्रह करने वाला कोई भी नहीं है। सब तिजोरियां छोटी हैं और सब धनी उसके सामने दरिद्र हैं। मन जितना संग्रह कर सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस मन के पीछे छिपी है चेतना। वह चेतना दर्पण की तरह निर्मल है। वह कुछ भी नहीं पकड़ती है। जो भी सामने आता है देख लेती है, हट जाता है, समाप्त हो जाता है। दर्पण फिर से निर्मल का निर्मल है, जबकि मन वह यंत्र है। आप नहीं है मन, आप चैतन्य हैं। लेकिन हम सब ने अपने को मन मान रखा है। उस दर्पण का हमें कोई भी पता नहीं है जो सदा निर्मल है, जो सदा निर्दोष है। आपके भीतर जो चैतन्य है, उसके ऊपर मन, और मन के बाहर, और आपके भीतर जो चैतन्य है उसके ऊपर है मन, और मन के ऊपर है बाहर का जगत। जगत में सब चीजें बदल रही हैं, प्रतिपल बदल रही हैं। मन में कोई चीज बदलती नहीं है। मन तो फोटोग्राफिक है, स्टेटिक है। तो जो भी जगत से मन में चित्र बन जाता है, वह मन में चित्र अटका रह जाता है सदा के लिए। वह अटका हुआ चित्र भीतर चेतना में भी अटका हुआ मालूम पड़ता है और सदा बना रहता है। इससे एक भ्रांति होती है कि चेतना और मन एक ही हैं। दोनों के साथ तादात्म्य मालूम पड़ता है, क्योंकि फासला दिखाई नहीं पड़ता है। जो मन में दिखाई पड़ता है वही चेतना में दिखाई पड़ता है। दोनों के बीच कहीं कोई सीमा मालूम नहीं पड़ती है। इसलिए यह भ्रांति होती है कि जगत आत्मा में आरोपित मालूम पड़ता है। लगता है कि आत्मा में प्रवेश कर गया हो, जबकि आत्मा में कोई चीज प्रवेश नहीं करती है। मन में सब चीजें प्रवेश करती हैं। तो जब तक हम मन को हटाने की कला न सीख लें कि संसार और आत्मा आमने सामने आ जाए, बीच में मन का दलाल न हो, बीच में यह मन का जगत न हो, यह मन का विस्तार न हो, तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि सब कुछ आरोपित था और मैं तो ब्रह्म था, जगत नहीं था। मैं चैतन्य था, ये शरीर नहीं था। लेकिन मालूम होता है कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि मन में चित्र बना हुआ था कि मैं शरीर हूँ। वही चित्र आत्मा में झलकता था। न था लोभ, न था क्रोध, न था काम, लेकिन मन में सब था। और मन के सारे चित्र भीतर झलकते थे, और इतने दिनों से झलकते थे, और इतने अनंत काल से झलकते थे कि स्वाभाविक है यह भ्रांति हो जानी कि वह झलक नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। वह तो मेरा स्वभाव है।
ध्यान रहे, शरीर तो आपका हर जन्म में मिट जाता है, लेकिन मन, मन नहीं मिटता है। मन आपका एक जन्म से दूसरे जन्म में चला जाता है। जब आप मरते हैं तो शरीर छूटता है, मन नहीं छूटता है। मन तो तब छूटता है जब आप मुक्त होते हैं। मृत्यु की भी सामर्थ्य मन का अंत करने की नहीं है। मृत्यु भी केवल शरीर को मिटा पाती है, मन को नहीं मिटा पाती। मन तो मृत्यु के भी पार चला जाता है। सिर्फ मुक्त, सिर्फ समाधि की ही सामर्थ्य है मन को मिटा देने की। इसलिए जो जानते हैं, उन्होंने समाधि को महामृत्यु कहा है। क्योंकि मृत्यु में तो मरता है केवल शरीर, समाधि में मर जाते हैं दोनों शरीर, एक शरीर और मन। और शेष रह जाता है केवल वही जो मर ही नहीं सकता है, जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती है। तो मन तो अनंत अनंत काल तक निर्मित होता हुआ, इकट्ठा होता हुआ बढ़ता चला जाता है। और हर बार हमेशा शरीर ही हो तो शरीर छूट जाए, पर मन आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। वह मन की छाया आत्मा पर बनी रहती है। और धीरे धीरे आत्मा को भी ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जो मन में है वही मैं हूँ। यही है हमारा संसार, और यही है हमारी गांठ है। इस गांठ को खोलने का एक ही उपाय है, हम थोड़ी देर के लिए बिना मन के हो जाएं, मन को हटा कर रख दें और एक बार जगत को आमने सामने देख लें। बीच में किसी दलाल को न लें, बीच में किसी मध्यस्थ को न लें। एक झलक भी हमें मिल जाए मन के बिना जगत की, तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा, हमें यह स्मरण हो जाएगा कि भीतर कुछ भी कभी गया नहीं है। भीतर का दर्पण सदा साफ है, निर्मल है, उस पर कोई बिंब पकड़ा नहीं है। सारे बिंब आए और गए हैं, जन्म जन्मों की कथाएं बीती हैं, लेकिन वहां कोई भी रेखा, जरा सी खरोंच भी वहां छूटी नहीं है। वह जो निर्मल स्वभाव का अनुभव है, वही पर ब्रह्म है। ब्रह्म जब मन के साथ बंधता है तो संसार हो जाता है। ब्रह्म जब मन से टूटता है तो परम ब्रह्म हो जाता है। और जब आत्मा बंधती है मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है। जब आत्मा बंधती है मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मन की वासनाओं की तृप्ति बिना शरीर के नहीं होती। मन तो वासनाएं उठाता है और शरीर के बिना तृप्ति नहीं हो सकती। मन शरीर की मांग करता है तत्काल, मरते ही, इसलिए दूसरा जन्म हो जाता है। आत्मा मन से जुड़ी है और मन शरीर से जुड़ा है। हम जो देख रहे हैं वह वही नहीं है जो है। हम वह देख रहे हैं जो हमारी आंखें हमें दिखा रही है। तो हमारी आंख आरोपण कर रही है प्रतिपल, और हम न मालूम क्या क्या देख रहे हैं जो वहां नहीं है इस जगत में। ये पूरा जगत हमारी ही आंखों का फैलाव है। हम जो देखते हैं वह हमारा ही डाला हुआ है। पहले हम डालते हैं और फिर हम देख लेते हैं। पहले रस्सी में सांप डालते हैं, फिर उसे देख लेते हैं, फिर भाग खड़े होते हैं। यह सारा जगत ऐसा ही है। हम ही उसमें सौंदर्य डालते हैं, फिर मोहित हो जाते हैं, फिर पागल होकर घूमने लगते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि यह सारा जगत जो आदमी का देखा हुआ है लगभग झूठा है। लगभग कहकर बड़ी मीठी बात कह दी है। यह कहा है कि बिल्कुल झूठा भी नहीं है, नहीं तो इतने लोग कैसे परेशान होते। इसमें कुछ तो सच्चाई है। रस्सी है, इतना ही सच है। सांप नहीं है और इतना झूठ है। रस्सी सांप से कुछ मेल खाती है, यह सच है, लेकिन फिर भी रस्सी रस्सी है और वह सांप नहीं हो जाती है, यह भी सच है। और इन दोनों के बीच में जो जगत बन गया है भय का, रस्सी में सांप का देख लेने का, वह मिथ्या है, वह माया है।
जब तक यह मन बिल्कुल न हटा दिया जाए और जब तक हम सीधा न देख सके, तब तक हम मन के सत्य को न देख पाएंगे। जगत का सत्य देखते ही जगत विलीन हो जाता है और ब्रह्म शेष रह जाता है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं ब्रह्म पत्थर है और कहीं ब्रह्म वृक्ष है और कहीं ब्रह्म आदमी है और कहीं ब्रह्म स्त्री है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आंख के पीछे से सारा प्रोजेक्शन, वह जो आरोपण की व्यवस्था है, वह अगर खो जाए तो यह सारा जगत निर्विकार एक चेतना हो जाता है, एक ही सागर हो जाता है। इसके भेद गिर जाते हैं। दोस्तों, यह चैप्टर ओशो की पुस्तकें गीता दर्शन और उसके अध्याय 10 के सार से संकलित किया गया है। हम अब तीसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।